जय श्री राम। प्रश्न शास्त्र क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चलता है, प्रश्न शास्त्र वह शास्त्र है जिससे हम अपने मन में आ रहे प्रश्नों का जवाब जान सकें कि हमें यह कार्य करना चाहिए या नहीं। प्रश्न शास्त्र प्रश्न के समय की कुंडली और वातावरण पर निर्भर करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब जातक के पास जातक की जन्म कुंडली है तो प्रश्न कुंडली की क्या जरूरत पड़ गई। जन्म कुंडली जहाँ पर थम जाती है वहाँ से प्रश्न कुंडली का आरंभ होता है। अब प्रश्न शास्त्र ही क्यों? यदि दिमाग में कोई तीव्र इच्छा आ जाए कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब जन्म कुंडली नहीं दे सकती। इसके लिए प्रश्न कुंडली को लेते हैं। प्रश्न शास्त्र का उपयोग करने के सर्वोत्तम कारणों में से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है जो हमें अचानक महसूस होते हैं और जिनका उत्तर जानने की हमें तीव्र इच्छा होती है। यदि आपके पास आपका जन्म समय नहीं है या आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो प्रश्न आपकी समस्याओं को हल करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ज़्यादातर मामलों में जन्म का समय सही नहीं होता है और जन्म कुंडली से इसका कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले हमें उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न चार्ट के माध्यम से हाँ या नहीं निर्णय लेने में या थोड़े समय के लिए पूर्वानुमान से संबंधित प्रश्नों का बेहतर उत्तर दिया जा सकता है। जैसे यदि शादी के लिए 2 रिश्ते हैं और उनमें से एक चुनना हो तो उसमें प्रश्न कुंडली इस्तेमाल होती है। यदि किसी का कोई सामान खो गया है या कोई व्यक्ति गुमशुदा हो गया है तो इसके लिए भी प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल होता है। जन्म कुंडली तब बताती है जब घटना इतनी बड़ी हो कि उसका असर जीवन पर काफ़ी समय तक हो, पर छोटी छोटी घटनाएं जैसे फ़ोन का खो जाना, यह जन्म कुंडली नहीं दिखाएगी, प्रश्न से ही दिखेगा। यदि किसी जातक पर 4 या 5 केस हो जाएं, तो जन्म कुंडली में तो 6th हाउस एक ही होगा, और यदि 6th हाउस हो बली हो, 6th हाउस लग्नेश का मित्र हो, तो केस सॉल्व भी हो जाएगा, जातक जीत भी जाएगा। पर क्या 4 या 5 सारे केस जीत जाएगा? जीवन में हार जीत तो लगी ही रहती है। किसी स्पेसिफिक केस के लिए जब पूछा जाएगा तो प्रश्न कुंडली का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर डेट पर कोर्ट डेट है तो क्या होगा? कोई आदमी हॉस्पिटल में है तो वह घर आएगा या नहीं? आईसीयू में है, बहुत बीमार है, बचेगा या नहीं? छोटी से छोटी दशा भी 2 या 3 महीने की होती है और आईसीयू में 4 या 5 दिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आईसीयू में घंटों का हिसाब होता है। रिकवरी होगी क्या नहीं, यह प्रश्न का ही इस्तेमाल होगा। प्रश्न चार्ट का उपयोग करके हम उन चीज़ों की भविष्यवाणी कर सकते हैं जो अभी वर्तमान में हो रही है और यह दिखा सकते हैं कि आपको भविष्य में क्या प्राप्त होगा। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।